नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज आपको नरेंद्र मोदी की उस चुप्पी के बारे में बताएंगे जिसने मोदी की अप्रूवल रेटिंग बढ़ाकर उनको दुनिया का सबसे अच्छा लीडर बता दिया है। आप भी कहेंगे कि भाई लीडर तो जब बोलता है तो लीडर माना जाता है ना। हाँ, लेकिन लीडर की चुप्पी की भी एक भाषा होती है दोस्तों। ये नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है। ट्रंप और उनके सलाहकारों ने मोदी का कद बढ़ा दिया है, मेरा मानना है, और मेरा ये भी मानना है कि भारत और मोदी को घेरने की लगातार उनकी कोशिशों के चलते ऐसा हुआ। तो वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग्स आ गई हैं और नरेंद्र मोदी उनमें सबसे ऊपर हैं। मोदी 75% के साथ 75% के साथ सबसे ऊपर हैं और अमेरिका के ट्रंप 44% के साथ अप्रूवल के साथ 8वें नंबर पर हैं। यानी बीच में 6 और देश हैं। साउथ कोरिया के साथ बहुत सारे पश्चिमी देशों के नेता हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन है? नरेंद्र मोदी। असल में बतौर एक सक्षम नेता मोदी की खासियत यह है कि उन्हें पता है कि उन्हें कब बोलना है और कब चुप्पी साध लेनी है। इसी की एक वानगी है एक जर्मन अखबार का वो दावा जिससे ग्लोबल डिप्लोमेसी में हलचल मच गई। अखबार कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ हफ्तों में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया, लेकिन मोदी ने बात ही नहीं की, फोन ही नहीं उठाया। अब चूंकि ये दावा ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ बढ़ाकर सीधा दबाव बनाने की कोशिश की है और भारत ने इसके जवाब में रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले पर कोई समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है, इसलिए मोदी का कद और ऊंचा हुआ है। कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जर्मन अखबार के इस दावे ने अमेरिका के प्रेसिडेंट की हैसियत पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। कैसा है दुनिया का सबसे ताकतवर ये आदमी जिसकी बात भारत जैसे गरीब और नाचीज देश सुनते ही नहीं है। अखबार का यह भी दावा है कि अगर ट्रंप अपने टैरिफ के फैसले पर अड़े रहते हैं ना, तो भारत क्वाड से दूरी बनाकर ब्रिक्स जैसे वैकल्पिक गठबंधनों में और गहराई से जुड़ जाएगा। ये तो खैर दिख ही रहा है। चीन, भारत और रूस एक दूसरे के और नज़दीक आ रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज भी, उसमें ब्राज़ील भी है। आपको याद होगा उन्होंने कहा था मैं ट्रंप से क्यों बात करूं, और ट्रंप से बात ही करनी होगी तो मैं मोदी से बात करूंगा। तो नज़दीक तो आ ही रहे हैं सब, और अमेरिका ये सब एक जगह खड़ा ठगा सा दिख रहा है। ट्रंप ने अपनी करनी से न सिर्फ पिछले 25 सालों की अमेरिका और भारत की दोस्ती की कोशिशों पर पानी फेर दिया है, बल्कि दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति की जो साख थी उस पर बट्टा भी लगा दिया है। यह भी मुमकिन है कि वो अमेरिका के इतिहास में सबसे सनकी और हारे हुए प्रेसिडेंट के तौर पर भी याद किए जाए। लेकिन मोदी का कद बढ़ा कैसे? आप याद कीजिए, जब से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की रट ट्रंप लगाने लगे, मोदी ने ट्रंप या अमेरिका को कभी भी कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया। यानी डिप्लोमेटिकली अपना पक्ष साफ रखा, जैसे एक स्टेट्समैन सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलता है और जब चुप रहता है तो उसकी चुप्पी के भी कई मायने निकाले जाते हैं। मोदी ने पार्लियामेंट में जरूर कहा था कि दुनिया के किसी भी देश के किसी नेता ने सीज फायर के लिए भारत पर कोई दबाव नहीं डाला। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने पर हमने अपना ऑपरेशन सिंदूर स्थगित भर किया है, बस। लेकिन मोदी ने अमेरिका या ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। यही डिप्लोमेसी का तकाजा है। अमेरिका और अमेरिका के लोग हमेशा वहीं रहेंगे। ट्रंप 3 साल बाद बदले गए तो फिर नहीं आएंगे। इसीलिए अमेरिका नाम के देश से थोड़ी दुश्मनी मोल लेनी है हमको, अमेरिका से थोड़ी नाराजगी है हमको, ना अमेरिकन को हमसे है। वो तो ट्रंप के चलते ये सब हो रहा है। वैसे मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया तो नाम न लेना भी जो होता है वो भी, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। किसी का नाम न लेते हुए बात करना, उसका भी मतलब होता है सामने वाले को हैसियत दिखाना। ट्रंप चाहते तो इमरान खान के अनुभवों से सीख ले सकते थे दोस्तों। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मोदी को चुन चुन कर गालियां दी थी, लेकिन मोदी ने कभी उन गालियों का जवाब ही नहीं दिया। इमरान ने कहा मोदी हिटलर है, नाजी है, मुसलमानों का दुश्मन है और 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल सही थी, जिन्ना बिल्कुल सही थे, वगैरह वगैरह क्या क्या कह दिया।
उसके बाद इमरान खान को लगा कि ये तो जवाब दे ही नहीं रहा है, तो कर दिया सीधे मोदी को फोन। इमरान खान ने खुद ये बात कही कि उसने मोदी को कई बार कॉल किया, लेकिन मोदी बात करने लाइन पर ही नहीं आए। ये है चुप्पी। मोदी ने बता दिया कि हम दोस्ती करना चाहते हैं तो बिना बुलाए भी तुम्हारे प्रधानमंत्री से मिलने आ जाते हैं, लेकिन अगर सामने वाला आतंकवादियों को पनाह दे रहा हो तो बात ही नहीं करनी हमको, और बात नहीं करनी का मतलब फोन पर भी नहीं करनी। बाद में इमरान ने यह बात मीडिया को साझा की कि मैंने तो मोदी को कॉल किया था कई बार, लेकिन वो लाइन पर ही नहीं आए। नहीं आएंगे भाई, पहले अपने गिरबानों में झांको, सफाई करो वहां की, फिर बात करने की सोचो। इसीलिए मोदी जब चुप थे तो वो दरअसल बता रहे थे कि भारत अब धमकियों के आगे दबने वाला नहीं है। उनका ये मैसेज बड़े देशों को तो गया ही है, पाकिस्तान जैसे देशों को भी समझ में आ गया कि जो लीडर अमेरिका के आगे नहीं झुका वो हमारी एटमी ताकत वाली धमकियों से क्यों डरेगा। रोज की धमकियां हैं, हम तो डंपर हैं, मर्सिडीज को हम तोड़ फोड़ देंगे, एक्सीडेंट कर देंगे तो किसका नुकसान होगा। आपदा में अवसर की तलाश करने वाला प्रधानमंत्री, उसने बहुत बारीकी और समझदारी से दुनिया भर को समझा दिया कि उनमें और ट्रंप में क्या फर्क है, ये भी कि लीडरशिप के मायने क्या होते हैं। मोदी की चुप्पी ने ट्रंप को और परोक्ष रूप से पूरी दुनिया को भी ये बता दिया कि भारत अब आयात निर्भर गुलाम अर्थव्यवस्था नहीं है, यानी कोई ऐसी इकॉनमी नहीं है जो पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर करे। सब कुछ यही बनता है अब, यानी वो देश नहीं है भारत जो आयात पर निर्भर रहता था कभी। कांग्रेस के 60-65 साल के शासन ने जरूर भारत को दूसरों पर निर्भर बनाया था ताकि बैठे बैठे आयात में भी कमीशन खाया जा सके, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारत अमेरिका के बाजारों की बजाय अब दूसरे विकल्प तलाशेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और शायद तय करेगा कि बजाय दूसरों पर निर्भर रहने के अपने ही देश में, जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, बाजार तलाशा जाए। इतना बड़ा बाजार तो हमारे ही पास है दुनिया में। सबसे बड़ा मिडिल क्लास, सबसे बड़ी संख्या में यूथ जिनके पास खरीदारी करने के लिए पैसा है, वो तो हमारे ही पास है ना। मोदी की चुप्पी सिर्फ सन्नाटा नहीं है, आगे की खामोश तैयारी का शोर भी है। उसको जो सुनेगा वो समझेगा। और अगर जर्मन अखबार सही है तो नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि वो दबाव के आगे झुकने वाले नेता नहीं है। आप घरेलू राजनीति में भी देखें, अगर जिंदगी में पहली बार जब उन्हें सत्ता मिली तो तुरंत ही उन पर दंगों के आरोप भी लग गए। देश में ही नहीं, दुनिया भर में बड़े योजनाबद्ध तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। अमेरिका जैसे देशों ने तो अपने यहां आने तक से मना कर दिया। बतौर मुख्यमंत्री 3 टर्म पूरा करने के बाद वो प्रधानमंत्री जब बने तो पहले तो पार्टी के लोगों ने ही उन्हें नेता मानने से इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे सब बातें पीछे चली गईं और 2019 का चुनाव जीतने के बाद तो धारा 370 को खत्म करना, राम मंदिर का बनना और 3 तलाक जैसी व्यवस्था पर रोक लगना, कानून बनना उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धियां पक्की तौर पे हैं। घरेलू राजनीति में ही सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और सतपाल मलिक जैसे विरोधियों का खात्मा सिर्फ मोदी की चुप्पी से हुआ है। एक चुप हजार चुप। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मोदी की तारीफ कर रहा हूं मैं, या मैं गोदी मीडिया हूं, मुझे बीजेपी से कुछ मिल रहा है, या मैं भक्त हूं। ये आपकी राय हो सकती है, आप स्वतंत्र हैं मेरे बारे में कोई भी राय बनाने के लिए। मुझे तो 30 बरस की अपनी पत्रकारिता से जो अनुभव हासिल हुआ है, मैं उसी के बरक्स ये सब कह रहा हूं और इसीलिए मुझे ये सब कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं महसूस होती कोई हिचकिचाहट ये कहने में कि नरेंद्र मोदी शायद भारत के अब तक के सबसे कुशल और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ये स्टोरी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।